आपको बताने वाला हूं। अगली खबर बड़ी दिलचस्प खबर है दर्शकों। मॉनसून सत्र का एजेंडा सेट हो गया, लेकिन क्या होगा, किन राज्यों से उठी विशेष दर्जे की मांग, ये बताऊंगा। डिप्टी स्पीकर पर क्या नतीजा निकला है और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की मांगों का पूरा एक्सरे हमने किया है दर्शकों। बड़ी बात, अभी तक आपने पिछला सत्र भूले नहीं होंगे जब शपथ हुई थी, उसके बाद कितना हंगामा हुआ था, ये किसी ने नहीं अभी तक भूला होगा। सबको याद होगा क्या क्या हुआ था। लेकिन दर्शकों, संसद के मॉनसून सत्र और बजट से पहले आज पार्लियामेंट हाउस में सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया दर्शकों। कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हुए और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वाईएसआरसीपी समेत दूसरी पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद यह तो तय हो गया है, साफ हो गया कि आने वाले दिनों में संसद में जोरदार हंगामा हो सकता है। नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ बजट से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में कई ऐसे मुद्दे भी उठे जिससे संसद के हंगामेदार होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है दर्शकों। जबकि सर्वदलीय बैठक मॉनसून सत्र के संसद अच्छे से चलने के लिए बुलाई जाती है ताकि सब बैठ के बात कर लें कि कोई हंगामा नहीं होगा। लेकिन विपक्ष और सरकार के बीच कुछ मुद्दों को लेकर हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, ये नहीं जाने वाला। इसलिए संसद में हंगामा होता है और सत्र ठीक से नहीं चल पाता है। लेकिन आज जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए दर्शकों, वो आपको सुनने चाहिए, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि मॉनसून सत्र शांति से बीतेगा। सोचिए आप, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं। इस बैठक में क्या हुआ है और खास, आइए जरा आपको बताता हूं। क्योंकि इस बैठक में आज कुछ ऐसा था जिस पर सबकी निगाहें टिक गई थी, लेकिन वो थे ही नहीं, नदारद थे वहां से। विपक्ष के ऐसे कई नेता थे दर्शकों जो केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जरूरी नहीं समझा। मैं आपको बताता हूं वो कौन से नेता हैं, आप भी हैरान रह जाएंगे दर्शकों। इस ऑल पार्टी मीट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ दिख रही है, नहीं पहुंचे, गायब रहे। और खुद अखिलेश यादव जो बगल में खड़े हुए हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा नहीं रहे। दिल्ली में जब सर्वदलीय बैठक थी, चल रही थी, तब ये दोनों कोलकाता के अंदर शहीद सभा के अवसर पर मंच साझा कर रहे थे। अब यहां सवाल क्या होता है, शहीद सभा में मौजूद रहने का नहीं, बल्कि सियासत करने का सवाल। यहां दोनों ने सर्वदलीय बैठक छोड़ दी और शहीद सभा के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, सर्वदलीय बैठक हो रही है, उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों की काम हो, लेकिन यहां पर भी क्या होगा, हंगामा। देखिए रिपोर्ट। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा। वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी दिन हो जा सकता है। ये सुन लिया आपने, क्या निशाना साधा गया। इंडिया अलायंस के नेताओं ने पश्चिम बंगाल से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है दर्शकों। दोनों को मैंने आपको सुनवाया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की धरती से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में बीजेपी की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बावजूद अहंकार दिखाने का आरोप लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन को ललकारते हुए कहा है, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में हमारे आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का यह अहंकार चूर चूर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी ही नहीं, मराठा रिजर्वेशन की बात करते हुए शरद पवार को भी आड़े हाथों लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, सुनिए जरा। मेरे राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे, परंतु मैंने जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखा है।
जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे, वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। एक बार महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हम जीत लेते, ये राहुल गांधी का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। मैं सोच समझ कर ये वाक्य बोल रहा हूं। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। लेकिन दर्शकों, आप सोच रहे होंगे वार पलटवार क्यों हो रहा है, विपक्ष कौन सी अपनी रणनीति बना रहा है? तो आपको बता रहा हूं, आज हमारे सामने दो केस हैं। अध्यक्ष पद पर क्या हुआ था आप सबको याद है, पहले वोटिंग की मांग, फिर चले गए। लेकिन अब डिप्टी स्पीकर पर कांग्रेस ने लोकसभा में अपना पद मांगा है, और नीट मामले में लोकसभा में चर्चा की मांग भी उठाई। सपा ने दुकान पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठा दिया है सर्वदलीय बैठक में। अब दावा यह किया जा रहा है कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा की मांग और वाईएसआरसीपी की आंध्र प्रदेश को पैकेज की मांग भी आ गई है। जयराम रमेश ने तो बीजेडी का नाम लेकर भी दावा किया कि उड़ीसा भी मांग रहा है। लेकिन यह सब कुछ किया जा रहा है, हंगामा होगा ये तय माना जा रहा है। दर्शकों, हमारा केस 2 क्या कहता है, आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनता के पैसे से देश की संसद चलती है। विपक्ष जनता के मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, उस पर चर्चा नहीं चाहता। जनता की आवाज क्यों नहीं बन रहा है विपक्ष, ये हमारा सवाल है। बात करिए, संसद में 1-1 मिनट की कार्यवाही बहुत महंगी होती है दर्शकों। 1 मिनट में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, यानी हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सोचिए आप, 1.5 करोड़। ये खर्च सांसदों को मिलने वाली सैलरी और अलाउंस, सचिवालय स्टाफ की सैलरी है, सुविधाएं हैं, सांसदों की सुविधाएं हैं, वो आपके पैसे से मिल रही है, और हंगामे की वजह से कार्यवाही रुक जाती है, होती ही नहीं है, संसद स्थगित करना पड़ती है। नुकसान किसका होता है? आप लोगों का होता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर आपके मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है, वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं, और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सरकार के सामने रखना, और ये हमारा फर्ज होता है, और इसलिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अब सरकार अब इस बार क्या करेगी, कैसा करेगी, हम देखेंगे।